अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा 7th क्लास का डायरी के मुताबिक उर्दू का काम है वो मुल्क में ना जो हालात हैं उनकी वजह से ऑनलाइन हम आपको पहुंचा रहे हैं। तो आज का जो हमारा काम है वो है पेज नंबर 53 पे क्वेश्चन नंबर 12 तलीम नस्वां के मौजू पर 250 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मज़मून लिखना है हमने। उससे पहले हम जो है वो हमारा आज का SLO है उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज का जो SLO है वो है ख़त लिखने का तरीका या ख़त नवीसी। तो ख़त नवीसी जो है वो है ख़त एक दूसरे को पैगाम और ख्यालात पहुँचाने का ज़रिया है, इसलिए ख़त को आदि मुलाकात भी कहा जाता है। ख़त लिखने के लिए दर्जैल बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले सफ़े के इंतहाई दाएं जानब या दाएं तरफ मुकाम की जो है उसके ऊपर तारीख़ लिखें। तो मैं आपको जो है वो ख़त लिखने का तरीका बता देती हूँ कि ख़त कैसे लिखते हैं। पहले हम जैसे यहाँ पे हमारे पास ख़त का नमूना है तो यहाँ हम कमरा इम्तहान लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डेट अक्टूबर जो भी है हमारी और साथ में सन, ठीक है। और हम जो ख़त है वो किसके नाम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे है प्यारे चचा जान के नाम या प्यारे भाई के नाम, तो वो लिखेंगे। फिर अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद हम जो ख़त में लिखना चाह रहे हैं उसको बयान करने के बाद हम लास्ट पे वसलाम, और आप अगर भाई को लिख रहे हैं तो भाई के नाम लिख दें, छोटा भाई है या बड़ा है, उसके बाद आप अपना नाम लिख के इसको लिख सकते हैं। ये आज का आपका SLO है। आज का जो आपका मज़मून है क्वेश्चन नंबर 12 है तलीम नस्वां। तलीम नस्वां के मानी है औरतों की तलीम। द नाउ का कौल है कि माँ की गोद बच्चों की पहली दरसगाह है। बच्चा जो कुछ इस दरसगाह से सीखता है वो इसकी आइंदा ज़िंदगी पर बहुत असरअंदाज होता है। बच्चे की बेहतर तरबियत के लिए माँ का तलीम याफ्ता होना ज़रूरी है। मुफक्रीन की राय के मुताबिक मर्द की तलीम एक औरत की तलीम है, जबकि एक फ़र्द की तलीम है, जबकि औरत की तलीम एक पूरे ख़ानदान की तलीम है। फ्रांस के मशहूर बादशाह नेपोलियन का कौल है, आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको बेहतरीन कौम दूँगा। गोया एक महज़्ज़ब और तालीम याफ्ता माँ ही औलाद की सही तरबियत कर सकती है। घर की मिसाल एक छोटी सी सल्तनत की सी है जिसमें ख़ानदान बादशाह और बीवी जिसमें खावंद बादशाह और बीवी एक वज़ीर होती है। ज़ाहिर है कि बादशाह अकेला ही अपनी सल्तनत का इंतज़ाम नहीं चला सकता, उसे वज़ीर की मदद लेनी पड़ती है। इसी तरह इसकी हम मिसाल ले सकते हैं कि जैसे एक माँ अपने बच्चों की तरबियत कर सकती है, एक बाप जो है वो अकेला नहीं कर सकता। या जो तालीम याफ्ता औरत है वो पूरे कौम की इस्लाह करती है, पूरे कौम माशरे की जीनत होती है। मर्द जो है वो एक फ़र्द का जो है वो उसकी इस्लाह कर सकता है। तो आज का जो हमारा काम है वो ये था। उसके बाद हमारा ग्रामर का टास्क है। हमारा ग्रामर का जो आज का टास्क है वो है रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त। अब रस्मी ख़त वो होते हैं जब हम किसी कारोबारी या पेशा वाराना मकसद के लिए किसी अफसरान या किसी से भी बात करते हैं तो हमें उनके लिए मखसूस अल्फाज का चुनाव करना पड़ता है। और गैर रस्मी जो होते हैं वो जैसे उसकी मिसाल ये है रस्मी ख़त की, आप, जनाब, इस तरह के लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल करके उनसे बात की जाती है। और गैर रस्मी जो है वो हम दोस्तों और रिश्तेदारों को ख़त लिख कर मतलब उनसे बातचीत करते हैं, तो इसमें जो है वो हम आप जनाब का इस्तेमाल नहीं करते, हम अपनी ही ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आज आपका होमवर्क है वो आपने तलीम नस्वां के बारे में 2 फ़वाइद लिखने हैं। जो आज का आपका होमवर्क है वो है तलीम नस्वां के बारे में 2 फ़वाइद लिखें। फ़ी अमानिल्लाह।